वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने जो मैट्रिक्स अपनी चल रही थी प्रश्नावली 3.4, इसमें अपन ने व्युत्क्रम निकालना सीखा था कि किसी भी जो अवयव होती है, कोई भी जो अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। व्युत्क्रम अपन ने ज्ञात करना सीखा था, वो भी किससे भाई, प्रारंभिक रूपांतरण से। ठीक है, जो एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस होते हैं उससे अपन ने क्या किया था, इनवर्स निकालना सीखा था। और यदि उनका अस्तित्व था तो इसका जो बेसिक था प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। बाकी अपन करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। 4 क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करवा दिए थे। आज प्रश्न नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 में बोला कि ये जो अवयव है इसका इन्वर्स ज्ञात करो। अरे व्युत्क्रम ही तो ज्ञात करना है यदि इसका अस्तित्व है तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते थे भाई, मैंने तरीका आपको बताया था। सबसे पहले ये मान लेता हूं कि ये जो अवयव है वो क्या है, अवयव ए है। इस अवयव को मैंने क्या नाम दे लिया भाई, ए दे लिया। तो सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे पहली जो स्टेप थी वो क्या थी, अपने को पता है ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है कि किसी भी अवयव को आई से गुणा करने पर हमेशा वही अवयव आती है। अब देखो इस ए को तो मैं ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दूंगा। इस आई की जगह आपको पता है ये इकाई अवयव है तो इकाई अवयव बना लीजिए बराबर ए मेरे पास में क्या है, ये दे ही रखा है 2 1 7 4। मैंने क्या किया है, इस वाले ए की जगह तो मैंने कुछ रखा नहीं है। इस आई का मान मैंने रख लिया और इस ए का मान अपने रख लिया जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने को करना क्या होता है वो भी आपको पता है कि बराबर में जो भी अवयव है उसको कैसे भी करके इकाई अवयव बना लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स बना लीजिए। इसको कैसे भी करके मैं क्या बनाऊंगा भाई, 1 0 0 1 बनाऊंगा। यदि बन गया तो इधर वाली जो अवयव है उसको मैं क्या बोल दूंगा, इस ए का इनवर्स बोल दूंगा। तो देखो कैसे भी करके बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे को क्या चाहिए, यहां पर 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां पर मेरे को 0 चाहिए, यहां 1 चाहिए। तो बताओ आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, कोई तरीका सोचिए कि कोई भी एक चीज उठा लीजिए आप। मैं यहां पर 1 बना सकता हूं क्या, तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। अब यहां पर क्या मैं 1 बना सकता, सॉरी यहां 0 बना सकता हूं क्या, नहीं। देखो मेरे को आसान सबसे लग रहा है कि मैं यहां पर 1 बना सकता हूं, यहां पर 1 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं कि जो पहली पंक्ति है, अरे जो पहली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है इसको 3 से गुणा कर दूं। अरे 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 हो जाएगा और 4 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे मेरे को यहाँ 1 ही तो बनाना है। यदि मेरे को यहाँ 0 बनाना होता तो मैं क्या करता, इसको 4 से गुणा करता और इसमें से घटा लेता तो यहाँ 0 आ जाता। अरे जो भी अपने को चाहिए वैसा काम अपन कर लेंगे। तो मेरे को यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो ये आपको पता है ये R1 होती है, ये क्या होता है भाई R2 होता है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि R1 को 3 से गुणा करके R2 में से घटा रहा हूं। R1 को 3 से गुणा किया और R2 में से घटा दिया, तो चेंज किस में हुआ भाई, R2 में। अरे चेंज तो R2 में ही कर रहा हूं। तो देखो चेंज R2 में कर रहा हूं, इसका मतलब जो R1 है वो तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। ये लो जो R1 है वो ऐसा का ऐसा, R1 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब जो काम करना है वो कर लीजिए। मैंने क्या बोला, R1 का 3 गुणा करो, पहली पंक्ति का 3 गुणा, तो इसका तो 3 गुणा करोगे, पूरे में ही करोगे भाई, तो 3 गुणा किया तो 3 हो गया। 0 में से 3 घटाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, -3। अरे बाकी जो बेसिक था इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो एक बार वहां से और देख लीजिएगा। इसका 3 गुणा करूंगा तो 0, 1 में से 0 उठाओगे तो 1 ही मिलेगा। इसका 3 गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अरे 2 का 3 गुणा 2 3 6, 7 में से 6 घटा दोगे कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। इसका 3 गुणा करोगे तो 3, 4 में से 3 घटा दोगे तो आपको कितना मिल गया भाई, 1 मिल गया। अब मेरे को क्या बनाना है, अब देखो ये काम तो मेरा बन गया भाई, क्या बन गया मेरे पास में, 1 बन गया, चलो ठीक है। अब आपको क्या बनाना होता है, यहाँ 0 बनाना होता है, यहाँ 1 बनाना होता है, तो मैं यहाँ 1 आसानी से बना सकता हूँ। अरे यहाँ 1 कैसे बना सकता हूँ, इसमें से ये घटा दो तो यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। कितना आसान हो जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ। क्या करता हूँ भाई, अरे सीधा सा लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि R1 में से यदि मैं R2 घटा लूं, R1 में से R2 उठा लूं, मतलब चेंज किस में हो रहा है भाई, R1 में। R1 में चेंज कर रहा हूं, R1 में। तो इसका मतलब जो R2 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ।
तो R2 तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। देखो -3 1 1 1, R2 तो ऐसा का ऐसा है। मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने R1 में चेंज किया क्या कि R1 में से R2 उठा रहा हूँ, तो इसमें से घटाओ। अरे 1 में से -3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अरे जब करोगे ना 1 में से -3 घटाया तो माइनस माइनस प्लस, और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई -1। इसमें से घटाओ 1, इसमें से घटाओ 0। देखो कितना काम बन गया, 1 बन गया, 0 बन गया, ये 1 भी आ गया है। बस यहाँ मेरे को 0 बनाना है। तो यहाँ 0 कैसे बन सकता है, यहाँ 0 कैसे बनाऊं, तो ये भी अब आपको आसानी से दिख जाएगा। आप क्या कर लो, इसमें से ये घटा दो, यहाँ 0 बन जाएगा। काम खत्म हो गया है। इतना सा काम अपने को करना था। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या करना मेरे को करना क्या है, R2 में से R1 घटा लेना है। अरे R2 में से R1 घटा रहा हूँ, मतलब चेंज किस में हो रहा है भाई, R2 में हो रहा है। ठीक है, तो देखो A यहाँ पर देखो R1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, R1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। चेंज किस में हो रहा है, R2 में। तो चेंज क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ। तो -3 में से 4 घटाओ तो कितना हो गया भाई, -7 हो गया। इसमें से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। अरे यही तो मिल गया कि 1 में से ये -1 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया। इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया, 0। 1 में से 0 घटाओ 1, तो बन गया। इधर अपना क्या बन गया, इकाइयाँ भी बन गया, 1 0 0 1 बन गया। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो है A के साथ में जो है वो अपना क्या है, A इनवर्स है। तो A इनवर्स मेरे को मिल चुका है 4 - 1 - 7 और 2। ये अपना क्या हो गया है भाई, A इनवर्स हो गया है। बस यही तो अपने को निकालना था और ये अपन ने निकाल भी लिया है। अब अपन बात करें प्रश्न नंबर किसकी भाई, 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में भी तो इनवर्स निकालना है। तो वही काम इसमें करूंगा कि इसको मैं क्या मान लेता हूं भाई, A मान लेता हूं। A मान करके शुरुआत करता हूं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट बनाना है तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में क्या है भाई, अरे काम तो यही करना है, यही तो लिखना है, इसको क्यों साफ करूं। अरे सबसे पहला काम यही तो करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, AI बराबर A। ये तो आपको लाइन लिखना है जब भी अपने को प्रारंभिक रूपांतरण से इनवर्स पूछे तो। ठीक है, तो अब देखो कि मैं AI बराबर A लिख दिया। अरे इसका निकालना है मेरे को, इनवर्स निकालना है। यदि मैंने इसको A मान लिया तो इसका मेरे को इनवर्स निकालना, तो AI बराबर A। अब आपको पता है A तो A है, इस A का तो कुछ नहीं करना। इसकी जगह 1 0 0 1 लिख लेना है। बराबर में A क्या है भाई, A ये रहा 2 5 1 3। ठीक है, अब देखो कैसे भी करके आपको पता है कि इधर क्या लाना है। अरे तरीका आपको पता चल गया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे को ये बनाना है कैसे भी करके, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ मेरे को 1 बनाना, तो 1 बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, इसमें से घटाया तो आ गया 1। कितनी मेहनत करनी है, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल आसान है। क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इसमें से घटा देता हूँ, मतलब R1 में से R2 घटा लेता हूँ। R1 में से R2 घटा लूंगा तो चेंज हुआ किसमें, अरे चेंज R1 ही तो होगा। इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ तो चेंज होगा, R1 में ही तो चेंज होगा, मतलब चेंज R1 में हो रहा है। तो चेंज R1 में हो रहा है तो कितना आएगा, R2 तो ऐसा का ऐसा आएगा। R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा है। तो देखो घटा लीजिए, इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया भाई 1, इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया भाई -1, घटाओ 1, इसमें से घटाओगे कितना मिल गया 2। तो मेरे को यहाँ 1 मिल गया, मेरे को यहाँ 1 चाहिए था, 1 आ चुका है। और अब मैं देखो यहाँ 0 बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को आसान दिख रहा है। यहाँ 0 बनाना आसान है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये घटा लेता हूँ। अरे इसमें से ये घटा लेता हूँ, तो जैसे ही R2 में से R1 घटाऊंगा तो अब ये कर लेता हूँ। अरे R2 माइनस R1, तो मैं ये कर लेता हूँ, R2 में से R1 घटा रहा हूँ। चेंज हो रहा किस में है, ये भी तो आप देखिए, तो चेंज R2 में हो रहा है। यदि चेंज R2 में हो रहा है इसका मतलब R1 तो एज इट इज, ठीक है, जैसे था वैसा है। ये लो R1 तो जैसा था वैसा ही है, चेंज R2 में हो रहा है। तो R2 में से R1 घटा लो, इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया भाई -1, इसमें से ये घटाओगे, घटा के देख लेना भाई कितना आएगा 2। अरे क्योंकि 1 में से -1 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटा के देखना। इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया भाई 0। 3 में से 2 घटाओगे कितना मिल गया 1। अरे मेरे को कितनी चीज़ें मिल गई है, आसान हो गया। देखो मेरे को ये 1 मिल गया, 0 मिल गया, ये 1 भी मिल गया है। बस यहाँ मेरे को क्या चाहिए, यहाँ मेरे को 0 चाहिए, तो बस यहाँ 0 बना लीजिए, बाकी काम हो गया। तो मैं क्यों ना इसका 2 गुना करूँ,
अरे जो R2 है, इस R2 का क्या करूं, दुगना करके, तो दुगना करूंगा तो 2 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। काम खत्म हो गया है। बस इतना सा काम आपको और करना है। मैंने क्या बोला, इस R2 का दुगना करना है और घटा देना है किसमें से, R1 में से। चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में। क्या किया मैंने, इस R2 का डबल, देखो पहले चेंज किसमें कर रहा हूं भाई, R1 में। तो एक बार ऐसा ध्यान रखो कि जो R1 में चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो R2 है, ये जो R2 है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 में चेंज कर रहा हूं, क्या कि इसका दुगुना करूं। पहले तो इसका दुगुना करोगे तो कितना हो गया भाई, -2। 1 में से -2 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 3। कितना मिल जाएगा, 3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही इसका दुगुना करोगे तो कितना हो गया, 4। अरे कितना हो गया भाई, 4। इसमें से घटाओगे -1 -4 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये लो कितना हो गया भाई, -5 हो गया है। और देखिए, और क्या कर रहा हूं मैं, इसका दुगुना किया तो इसका दुगुना करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 0। 1 में से 0 घटा लो तो 1 ही आएगा। अरे इसका दुगुना किया, इसमें से घटाया, इसका दुगुना करूंगा तो 2 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0 बन गया है। अरे मेरे पास में क्या आ गया है, आई आ गया है। अरे ये तो लाना था, मेरे पास 1 0 0 1 आ गया है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, A इनवर्स बोलूंगा। तो A इनवर्स का मान कितना हो गया, 3 -5 -1 और 2। इसी के साथ अपना ये प्रश्न भी क्या हो गया, समाप्त हो गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। अरे बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, ये आसान क्वेश्चंस है, बस थोड़ी सी क्या होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है कई बार। और मैंने आपको बोला है कि हमेशा या तो पंक्तियों से करना या स्तंभों से। ऐसा नहीं आधा काम पंक्तियों में कर लिया और आधा काम स्तंभों में कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, चलो प्रश्न नंबर 7 की अपन बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 ये है। ठीक है, अब इसका भी अपने को इन्वर्स निकालना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, A मान लेता हूँ। चलो ठीक है, A मान लिया। तो अब आपको पता है क्या होता है भाई, AI बराबर A होता है। अब A तो A है, इस A का अपन कुछ नहीं कर सकते। इस I का मतलब 1 0 0 1 है। इस A का मतलब जो प्रश्न में दे रखा है वही लिखना है। A यही तो है, 3 1 5 2। ठीक है, अब कैसे भी करके यहाँ 1 0 0 1 लाना है। ये तो आदत है अपनी कि यही बनाना है, जब भी प्रारंभिक रूपांतरण हो तो कैसे भी करके ये बनाओ 1 0 0 1। तो मेरे को क्या दिख रहा है, सरल कौन सा दिख रहा है कि मैं यहाँ 1 बना सकता हूँ क्या, यहाँ 1 बनाना सरल नहीं है भाई, है ना। यहाँ 0 बना सकता हूँ क्या, यहाँ 0 बनाना भी सरल नहीं है। हाँ, यहां पर मैं 1 बना सकता हूं। अरे यहां पर 1 जरूर बन रहा है आसानी से, कैसे, इसमें से घटा दो, आ गया 1। ठीक है, ये आसान हो गया। मैं क्या करता हूं, R2 में से R1 घटा लेता हूं। R2 में से क्या घटा रहा हूं भाई, R1। इसमें से घटाऊंगा, चेंज हुआ किसमें, R2 में से घटा रहा हूं तो चेंज तो R2 में ही होगा ना। ठीक है, R2 माइनस R1, तो बोलो कितना हो गया, A तो A है, R1 ऐसा का ऐसा, R1 ऐसा का ऐसा। चेंज केवल R2 में हो रहा है, वो चेंज किया हुआ इसमें से घटाना है, तो -1। घटाओ कितना हो गया, 1। घटाओ कितना हो गया भाई, 2। इसमें से घटाओ कितना हो गया, 1। चलो ठीक है, यहाँ 1 तो बन गया, यहाँ अपना क्या बन गया, 1। मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ जल्दी से, कैसे, इसमें से घटाओ, 0 बन गया। या ऐसे देखो, यहाँ 1 बनाना आसान हो गया, कैसे, इसमें से घटा लो तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो आसान हो गया कि नहीं, तो मैं कर लेता हूँ भाई, है ना। क्या करता हूँ, R1 में से R1 में से R2 घटा लेता हूँ। तो चेंज हुआ किसमें, तो चेंज किसमें हो रहा है भाई, R1 में ही हो रहा है। अरे चेंज किसमें हो रहा है, R1 में ही हो रहा है, तो R1 में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब R2 तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये लो देखो, ये जो R2 है वो तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज अपने को करना नहीं है। चेंज किसमें होगा, चेंज R1 में होगा। मैं क्या कर रहा था, इसमें से घटा रहा था, तो कितना आ गया मेरे पास में, -2। अरे घटा के देख लो, सॉरी -2 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2। अरे इसमें से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2। इसमें से घटाओगे तो -1, इसमें से घटाओ भाई 1, घटाओ कितना हो गया, बस 0। अब एक छोटा सा काम और करना है। अरे देखो, मेरे को 3 चीजें मिल गई। यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, तो वो मेरे को दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि R1 का तो मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं। अरे इसका डबल करके घटा दूं,
R2 में से चेंज किस में हो गया भाई, R2 में हो गया, बस काम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, जो करना है वो कर लीजिए भाई, ठीक है। अब खुद से करने का प्रयास भी किया करो, ठीक है, कि R2 में चेंज हो रहा है तो R1 ऐसा का ऐसा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डबल किया, इसका डबल किया तो 4, इसमें से घटाऊंगा तो 4, -1 में से 4 घटाओ भाई -5, इसका डबल किया तो कितना हो गया -2, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अरे आराम से देख लीजिए, इसका दुगना करोगे तो कितना हो गया -2। अब ये घटाना है मेरे को 1 में से, तो 1 माइनस माइनस प्लस, +2 कितना हो गया 3 हो गया है, ठीक है। ऐसे इसका दुगना करोगे तो 2 हो गया, 2 में से 2 उठाओगे तो 0, इसका दुगना करो, क्या फर्क पड़ता है, दुगना करो 3 गुना करो, 0 का तो 0 होता है, 1 में से उसको उठाओगे तो 1 ही आएगा, आ गया। तो इसका मतलब यही अपना क्या हो गया है, ए इनवर्स हो गया। तो आपको लिख लेना है अलग से, बाकी मैं हर बार लिख रहा हूँ, अब आपको लिख लेना है। अब बाकी बात करते हैं किसकी भाई, प्रश्न नंबर 8 की। उसके बाद अपने पास में 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो देखो अब प्रश्न नंबर 8 क्या है, इसमें भी तरीका तो वही है भाई। तरीका क्या है भाई, AI बराबर A है, तो A तो A है, I है, I मतलब 0 1 1 0 0 1, A जो है वो लिख लीजिए 4 5 3 4। अब बस कैसे भी करके यहाँ 1 0 0 1 लाना, 1 लाना है मेरे को, आ रहा है 1, बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा, R1 में चेंज कर लो भाई, R1 माइनस R2, तो करोगे तो मिल जाएगा। देखो करता हूँ, अरे फटाफट देखो, अब तो आराम से हो जाएंगे भाई, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ कि R2 तो ऐसा का ऐसा, कि कहीं आप गड़बड़ नहीं कर लो। अब इसमें से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1, इसमें से घटाओगे कितना मिल गया भाई -1, इसमें से घटाओगे कितना हो गया 1, घटाओ कितना हो गया 1 हो गया। अब मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को यहाँ मेरे को पता है 0 चाहिए, यहाँ मेरे को कितना चाहिए भाई 0 चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, तो 0 कैसे आएगा, तो मेरे को दिख रहा है इसका 3 गुना कर लूँ, कि क्यों ना R1 का कितना गुना कर लूँ, 3 गुना करके इसमें से घटा दूँ, तो यहाँ मेरे पास में क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो कर लेता हूँ कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लिख दे रहा हूँ कि R1 का तो 3 गुना किया और R2 में से घटा दिया, चेंज किस में हुआ, R2 में हुआ। तो ठीक है करते हैं, R2 में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब R1 तो ऐसा का ऐसा है, R1 तो ऐसा का ऐसा है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा था कि इसको 3 से गुना कर रहा था, तो 3 से गुना किया तो 3, इसमें से घटाओ -3, अरे 3 गुना 3, 0 में से 3 घटाया तो -3, इसका 3 गुना किया तो -3, इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया भाई 4 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका 3 गुना करोगे तो 3, 3 में से 3 घटाओगे तो 0, इसका 3 गुना करोगे 3, 4 में से 3 घटाओगे 1। अब देखो 1 0 0 1 चाहिए था, देखो 1 0 0 1 आ गया, बस यहाँ मेरे को 0 चाहिए था तो 0 बना सकते हो। केवल अब एक लास्ट स्टेप बची है कि इसमें से घटा लो, R1 में से क्या घटा लो भाई, R2 घटा लो, चेंज किस में हो रहा है, R1 में, काम खत्म हो जाएगा। चेंज R1 में हो रहा है तो बाकी R2 तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है, तो इसको मैंने छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ तो कितना आ गया भाई 4 आ गया, यही तो आ गया, अरे घटाने पर 4, इसमें से घटाओगे तो कितना मिल गया भाई मेरे को -5, घटाओ कितना हो गया 1, इसमें से घटाओ कितना आ गया 0 हो गया, 1 0 0 1। तो इसका मतलब यही अपना क्या है, A इनवर्स है। तो A इनवर्स कितना हो गया भाई 4 -5 -3 और 4। तो इसी के साथ अपना जो A इनवर्स है ये अपन ने निकाल लिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 है, अब इसमें भी तो अपने को इनवर्स निकालना है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, A मान लेता हूँ। अब आपको पता ये प्रोसेस तो ध्यान में है कि क्या लिखते हैं भाई, AI बराबर A लिखते हैं, A तो अपना A ही रहता है, I की जगह 1 0 0 1 लिखना होता है, A जो अपना है वो मेरे को दिख रहा है 3 10 2 7, ठीक है। अब आपको पता है बराबर में आपको क्या बनाना है, 1 0 0 1। अब यहाँ 1 बनाना बड़ा ही आसान है, अरे मेरे को यही तो बनाना, मतलब 1 बनाना है यहाँ, तो 1 बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें से घटाते ही 1 बन जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या करता हूँ भाई, R1 में से R1 में से R2 घटा देता हूँ। अरे R1 में से R2 घटाता हूँ तो चेंज हुआ किस में, तो चेंज हो रहा है R1 में, तो घटाता हूँ। घटाने पर मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, देखो A है, इधर भी देखो ऐसा का ऐसा है। मैं देखो R1 में चेंज कर रहा हूं तो R2 तो ऐसा का ऐसा रहने वाला है ना,
ये लीजिए R2 तो ऐसा कैसा रहने वाला है, चेंज किस में हो रहा है, R1 में ही तो हो रहा है। R1 में चेंज क्या हो रहा था कि R1 में से R2 घटा रहा था, तो घटाओ 1, इसमें से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा भाई मेरे को -1 मिल गया। यहाँ घटाओगे तो मेरे को मिल गया 1, इसमें से घटाओगे तो मेरे को मिल गया 3। अब मैं और क्या कर सकता हूं, मेरे को बनाना क्या था, अरे कैसे भी करके मेरे को तो 1 0 0 1 बनाना था। तो यहां तो मेरे को 1 मिल गया है, यहां मेरे को 0 चाहिए, तो यहां 0 बनाना अभी थोड़ा मुश्किल है। यहां मैं 0 बना सकता हूं क्या, हाँ यहां 0 बनाना आसान है। कैसे है, इसका दुगुना करो, अरे R1 का दुगुना करके R2 में से घटा दो, आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं भाई, R1 का दुगुना करके घटा रहा हूं, किस में से भाई, R2 में से। चेंज किस में हुआ भाई, R2 में हुआ है, तो काम कर लेता हूं। तो R2 में चेंज हो रहा है, यदि R2 में चेंज हो रहा है तो आपको पता R1 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो R1 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, जैसा था वैसा ही है। अब देखो इसका दुगुना करो, अरे R1 का क्या कर रहे हो, दुगुना करके R2 में से घटा रहे हो। तो इसका दुगुना किया तो 2, 0 में से 2 घटाया तो -2, दुगुना किया 2, माइनस का 2, 1 में से -2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। इसको बस थोड़ा सा अच्छे से सोल्व किया करो। -1 का दुगुना किया तो -2 घटाओगे, किस में से घटाओगे भाई, 1 में से, तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। इसका दुगुना किया 2, 2 में से 2 घटाओगे 0। इसका दुगुना किया 3 का दुगुना किया 6, 7 में 6 घटाओ 1। अरे यहाँ 0 बनाने के चक्कर में यहाँ अपना और अच्छा काम हो गया है कि 1 0 0, अरे 1 0 0 1 चाहिए था, तो मेरे को 3 चीज़ तो मिल गई है। बस यहाँ मेरे को 0 बनाना था, तो यहाँ 0 और बना लीजिए। केवल एक ही स्टेप का काम है। मैं क्या करता हूँ, इसका 3 गुना करूँ, और इसको 3 से गुना कर लूँ, R2 को 3 से गुना करके R1 में से घटा लेता हूँ, बन जाएगा 0। ठीक है, तो बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, R2 का 3 गुना और घटा लेता हूँ R1 में से। चेंज किस में हुआ भाई, चेंज किस में हो रहा है, R1 में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो हो गया क्या, यहाँ देखो ये जो A है वो तो है ही है, सब कुछ ऐसा ही है। चेंज R1 में हो रहा तो R2 तो ऐसा का ऐसा लिख दो। इसमें क्या गड़बड़ है, अपने कोई गड़बड़ नहीं है, तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, R2 का डबल कर रहा हूँ, इसका डबल नहीं कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ। इसको 3 से गुना कर रहा हूँ, इसको 3 से गुना किया तो ये हो गया, 3 से गुना किया तो -6, इसमें से घटाओगे तो कितना मिल गया मेरे को, 7 मिल गया। इसका 3 गुना करोगे तो इसका 3 गुना करने पर 3 3 9, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, अरे 3 3 9, और इसमें से घटाओगे तो ये -10 मिल जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से, है ना। इसका 3 गुना करोगे तो 0, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 में से 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा मेरे को, 1 ही मिलेगा। और यहाँ 3 गुना करोगे तो 1 का 3 गुना 3, 3 में से 3 घटाओ 0, 1 0 0 1 आ गया। इसका मतलब ये अपना क्या हो गया है भाई, A इनवर्स हो गया है। तो लिख लेना कि यही अपना क्या है, A इनवर्स। अलग से लिख लेना, मैंने यही लिख दिया है ताकि मेरे पास थोड़ी जगह की भी क्या हो जाए भाई, बचत हो जाए। मेरे को कोई नंबर थोड़ी लाने हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम में नंबर आपको लाने हैं तो तरीके से आपको करना है। किया तो मैंने भी तरीके से, ये बस लास्ट में मैंने लिखा नहीं है कि ये अपना क्या हो गया है, A इनवर्स, जैसे अपन लिखते आए हैं। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ भाई, A बोल देता हूँ। तो काम तो वही है, स्टार्ट करना। AI बराबर क्या हो गया भाई, A हो गया। ये सोल्व कर रहे हैं भाई, AI बराबर A, तो A तो है ही है। आइए, आपको पता है 1 0 0 1 है। ठीक है, A तो A लिख लीजिए, 3 -1 -4 और 2। ठीक है, अब करते हैं सोल्व। कैसे भी करके ये जो आई है वो इधर लाना अपने को। तो 1 0 0 1 तो मेरे को यहाँ चाहिए, जो यहाँ होता है वो यहाँ चाहिए। कैसे भी करके बना लो। तो मैं बताऊँ, यहाँ 1 बना सकता हूँ क्या, 1 बना सकता हूँ क्या, नहीं बनेगा। हाँ, -1 जरूर बन जाएगा यदि मैं इसमें ये जोड़ दूँ। अरे इसमें जोड़ दूँ तो -1 बन जाएगा, तो कोई बात नहीं, बना लीजिए आप। यदि -1 बनता तो -1 बना लीजिए, -1 गुणा कर दूंगा तो अपने आप किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे चिन्हों की कोई गड़बड़ नहीं है, आप तो बस 1 बनाने का प्रयास करो, चाहे 1 बनाओ चाहे -1। माइनस होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं -1 से गुणा कर दूंगा। तो ठीक है, मैं करता हूँ। मैं R1 में R2 जोड़ लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में क्या जोड़ लेता हूँ भाई, R2 जोड़ लेता हूँ। R1 में R2 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा। अरे या फिर और आप क्या कर सकते हो, कोई बोले कि मैं तो ऐसा नहीं करूँ। देखो चेंज किस में हो रहा है भाई, R1 में। कोई बोले ऐसा नहीं करूँ, मैं तो R2 में R1 जोड़ूंगा तो चेंज यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा कर लो, उससे भी कोई दिक्कत अपने नहीं होगी। अरे ऐसा करोगे तो देखो इसमें ये जोड़ोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा,
यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जैसा आप बनाना चाहो वैसा कर सकते हो, और ऐसा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बोले कि मैं तो ऐसा करूँगा कि यहाँ 1 बना लेता हूँ, यहाँ 1 बना लेता हूँ, कैसे बना लेता हूँ 1, कि इसमें ये जोड़ लेता हूँ कि किसमें R2 में R1 जोड़ लेता हूँ, R2 में क्या जोड़ लेता हूँ भाई R1 जोड़ लेता हूँ, तो इससे भी आ जाएगा, मतलब चेंज किसमें हो रहा है भाई R2 में। तो कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं, ठीक है। अरे उससे भी करोगे तो कोई रोंग नहीं है, बिल्कुल सेम है, आंसर सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा भाई, है ना। तो R2 में चेंज कर रहा हूँ तो R1 ऐसा का ऐसा रहेगा, R1 ऐसा का ऐसा रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये जोड़ रहा हूँ, तो इसमें जोड़ो कितना आ गया 1, जोड़ो कितना आ गया 1, इसमें जोड़ोगे कितना आ गया भाई -1, इसमें जोड़ो कितना आ गया 1, मतलब यहाँ मेरे पास 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ मैं 0 बना सकता हूँ, यहाँ मैं क्या बना सकता हूँ 0, आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसमें ये जोड़ देता हूँ, यदि इसमें ये जोड़ दूं तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई 0 बन जाएगा, काम खत्म हो गया। अरे मेरे को ऐसे तो बनाना 1 0 0 1, तो यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ 0 बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में R2 जोड़ रहा हूँ, चेंज किसमें हुआ भाई R1 में चेंज हुआ है, ठीक है। तो R1 में चेंज हो गया, तो देखो R1 में चेंज हो गया है, R1 में चेंज हो गया तो R2 ऐसा का ऐसा है, R2 ऐसा का ऐसा है। तो R1 में चेंज हुआ तो इसमें ये जोड़ो, कितना हो गया 2, जोड़ो कितना हो गया भाई 1, इसमें जोड़ो कितना मिल गया मेरे को 2, इसमें जोड़ो कितना मिल गया 0। अब काम खत्म। थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ, यहाँ मेरे को कितना चाहिए था भाई 1 चाहिए था, तो क्यों ना मैं इस पूरी लाइन को 2 से भाग दे दूँ। अरे पूरी लाइन को किससे भाग दे दूँ भाई 2 से भाग दे दूँ, आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें ये जोड़ सकते हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, उसमें भी अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर लो जाए कि R1 में क्या जोड़ लो भाई R2 जोड़ लो, लेकिन R1 में R2 जोड़ोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी आपके। क्या गड़बड़ हो जाएगी, अरे यदि इसमें ये जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ तो मिल जाएगा 1, लेकिन यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ मेरे को 0 लाना था, ये 0 गायब हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। अरे यहाँ 1 बनाने के चक्कर में आपने इस 0 को गायब कर दिया, आपको ये समझना है, ठीक है, कि यहाँ 1 बनाने के चक्कर में ये 0 तो गायब हो गया ना, फिर यहाँ 0 बनाने के चक्कर में वो 1 गायब हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, तो मैंने क्या काम किया, इसमें 2 का भाग दे दूं पूरी लाइन में, तो किसी की कोई दिक्कत नहीं हुई, जब मैं क्या कर देता हूँ भाई, इसको 2 से भाग दे देता हूँ कि जो पहली पंक्ति जो है, यदि जो पहली पंक्ति है उसमें 2 का भाग लगा दूं। चेंज किसमें हुआ, पहली पंक्ति में हुआ है, और किसमें चेंज हुआ, किसी में नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली पंक्ति में मैंने चेंज कर दिया कि पहली पंक्ति को 2 से भाग दे दिया, तो 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक बार लिख देता हूँ ऐसे ही, है ना। इसमें तो कोई चेंज किया नहीं मैंने, ठीक है। मैं केवल इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 2 का भाग दो कितना आ गया भाई 1, 2 का भाग दो कितना आ गया भाई 1/2, 2 का भाग दो कितना मिल गया 1, 2 का भाग दो कितना हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं हुई, बस एक थोड़ा सा अपने को और क्या बनाना है, 1 0 0 1 चाहिए था, 1 0, बस यहाँ 0 चाहिए, तो 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में R1 जोड़ रहा हूँ, तो चेंज हुआ किसमें भाई R2 में हुआ है, R2 में चेंज कर रहा हूँ, तो R2 में चेंज कर रहा हूँ, तो R1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, R1 जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें ये जोड़ोगे तो कितना मिल गया 2, इसमें ये जोड़ो कितना मिल गया भाई 3/2, अरे कितना मिल गया 3/2, इसमें जोड़ोगे तो 1 और आधा, 1.5 मतलब 3/2, अरे जोड़ लीजिए, है ना। इसमें जोड़ोगे तो कितना मिल गया 0, इसमें जोड़ो कितना हो गया 1, 1 0 0 1 आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या बोल दूंगा भाई कि ये अपना A इनवर्स है। A इनवर्स कितना हो गया भाई 1 1/2 2 3/2, ये अपना क्या हो गया है, A इनवर्स हो गया है। यदि स्क्रीनशॉट बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हो, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर किसकी, 11 की और 12 की, और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर अपन क्या करेंगे भाई, समाप्त करेंगे प्रश्न नंबर 11 और 12 के साथ ही। तो देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है, तो प्रश्न नंबर 11 जो दे रखा है वो अपने पास में क्या भाई 2 -6 1 और -2, इसका भी तो अपने को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। अरे इसमें क्या सभी में अपने को क्या करना, व्युत्क्रम ही निकालना है, प्रश्न नंबर जितने भी है इसमें, ठीक है। तो देखो बात करते हैं इसकी प्रश्न नंबर 11 की। तो तरीका तो आपको पता है कि AI बराबर क्या आएगा, A आएगा। AI बराबर A है तो रख दीजिए, A तो अपने पास में A है, I का मान कितना है भाई 1 0 0 1, और ये जो A है इसका मान भी मैं रख देता हूँ, इसका मान कितना है भाई 2 -6 1 -2। कैसे भी करके यहाँ पर आपको क्या बनाना पता है, 1 0 0 1 बनाना। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ 1 बनाना आसान है। कैसे आसान है, घटाया आ गया 1,
ठीक है। अरे इसमें से घटाया तो 2 में से घटाओगे, आ गया 1। मतलब क्या करूं, अरे फटाफट दिख गया, तुरंत दिख गया मेरे को। क्या करूं, R1 में से क्या घटा देता हूं भाई, R2 घटा देता हूं। चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में। तो R1 में चेंज हुआ तो कर लेते हैं, ठीक है। R1 में साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा भाई, तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ भाई, R1, ठीक है। R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 में चेंज हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, तो R2 तो ऐसा का ऐसा है। तो इसमें से घटाओ कितना आ गया, 1, घटाओ कितना आ गया, -1, घटाओ कितना आ गया, 1, इसमें से घटाओगे तो -4 मिलेगा। अरे -6 में से -2 घटाओगे तो माइनस प्लस, -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, 1 तो बन गया, यहाँ मैं 0 बना सकता हूँ क्या? अच्छा उससे पहले मैं ये 0 बना लेता हूँ, यहाँ 0 बनाना आसान है। कैसे आसान है, इसमें से घटा दो, R2 में से R1 घटा दो, तो यहाँ 0 बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, R2 में से R1 घटा रहा हूँ। चेंज किस में हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है R2 में, तो घटा लो। तो ये लो, R1 तो ऐसा का ऐसा, R1 तो ऐसा का ऐसा, R2 में से R1 घटाओगे, इसमें से घटाओगे कितना आ गया भाई, -1, इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 2, इसमें से घटाओगे कितना मिल गया, 0, इसमें से घटाओगे तो 2 मिलेगा। और इसमें से घटाओगे ना -2 में से -4 घटाओगे तो -+4 हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आपको पता है कि क्यों ना मैं इसमें 2 का भाग दे लूँ, ताकि मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, अरे 1 0 0 1 चाहिए था, 1 बन गया, 0 है 1, यहाँ 1 आ जाएगा। यदि मैं किसका भाग लगा लेता हूँ भाई, 2 का भाग लगा लेता हूँ, तो 2 का भाग लगाना आसान है, तो मैं 2 का भाग लगा लेता हूँ। आप आगे कर लीजिएगा, लिखना भाई क्या लिखोगे कि इस प्रकार से लिखना कि R2 में मैंने 2 का भाग लगाया है, तो चेंज हुआ किस में है, तो R1 में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, R2/2, ठीक है। तो करता हूँ 1 -1 -2, अभी मैं किया नहीं है भाई, अभी मैं करूँगा भाई 0 2। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस R2 में किसका भाग लगा रहा था भाई, 2 का, तो 2 का भाग लगाऊंगा तो 1/2, इसमें भी 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया भाई, 1, 2 का भाग लगाओगे तो 0, यहाँ कितना आ गया, 1। देखो सब चीज़ें बन गई है, बस यहाँ मेरे को क्या बनाना है, 0, तो यहाँ 0 बना सकते हो। कैसे, यदि मैं इसको 4 से गुणा करूँ, R2 को 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दूँ, तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो बना लीजिए। अरे जरूरी नहीं ये मेथड यूज में लो, आपके दिमाग में और कुछ आता तो और किसी तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इसी पैटर्न से करेंगे तो आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस R2 को किससे गुणा कर रहा हूँ भाई, 4 से, और जोड़ दे रहा हूँ भाई किसमें, R1 में जोड़ देता हूँ। तो चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में, तो करता हूँ। तो अपने पास में क्या है भाई, A, ये लो, चेंज किसमें हो रहा है भाई, R1 में हो रहा है, तो R2 तो ऐसा का ऐसा है, -1/2 1 0 1। हाँ मैं क्या कर रहा था भाई, इसका 4 गुना कर रहा था, इसका 4 गुना करोगे, अरे -1/2 का 4 गुना करोगे तो कितना मिल गया भाई, 2 -2, और इसमें जोड़ो, -2 को इसमें जोड़ो 1 में, तो कितना मिल गया मेरे को, -1 मिल गया। अरे 1 और -2 कितना हो गया, -1 हो गया। इसका 4 गुना किया तो 4, इसमें जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 3, ठीक है। और अपन बात करें, क्या करें कि इसका क्या करें, अरे 4 गुना करूँ तो 4 गुना करूँगा तो 0, 1 में जोड़ो कितना आ गया, 1 ही आ गया। 4 गुना करोगे तो 4, इसमें जोड़ो कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो अपने को मिल गया, ठीक है, मिल गया तो ठीक है। अब ये अपना क्या हो गया है भाई, यही अपना क्या है, A इनवर्स हो गया है। अरे जो A के साथ में है वही तो A इनवर्स हो गया, तो बोल देना भाई A इनवर्स अपना कितना हो गया, -1 3 -1 2 और 1/2 और 1, ये अपना क्या हो गया, A इनवर्स हो गया है। कर लेते हैं अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, और इसी के साथ अपन करेंगे वीडियो लेक्चर की समाप्ति। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, A, तो आपको पता है क्या लिखना है भाई, AI बराबर क्या लिखना है, A लिखना है, A तो A है, I आपको पता है 1 0 0 1 है, A अपने पास में ये है कितना है भाई, 6 -3 -2 और 1, ठीक है। अब मेरे को बनाना क्या है, इधर बनाना है, ये जो इधर है वो इधर बनाना है। अरे 1 0 0 1 इधर बनाऊँ कैसे भी करके, तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं, अच्छा यहाँ तो 1 है ही, अच्छी बात है 1 है, तो मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ क्या, यहाँ 0 बनाना आसान है, यहाँ 0 बनाना आसान है। कैसे, मैं क्या करता हूँ, इसका कितना गुना कर लूँ भाई, 3 गुना कर लूँ, 3 गुना करके इसमें जोड़ दो, 3 गुना करके इसमें जोड़ दो, तो 3 गुना करके जोड़ता हूँ। R2 का कितना गुना कर रहा हूँ भाई, 3 गुना, और जोड़ देता हूँ किसमें, R1 में। चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में, तो करो, कैसे करोगे, R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 में चेंज हुआ तो R2 तो ऐसा का ऐसा है, R2 तो ऐसा का ऐसा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ रहा हूँ, 3 गुना किया, अरे 0 का 3 गुना 0, इसमें जोड़ो 1,
3 गुना किया 3, इसमें जोड़ो कितना आ गया 3, 3 गुना किया तो -6, इसमें जोड़ो कितना आ गया 0, 3 गुना किया 3, इसमें जोड़ो कितना आ गया 0। अब इसका तो इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। मैं बताता हूँ इन्वर्स कब नहीं निकलता। अरे ये तो बोला है कि प्राइम रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करो, यदि उनका अस्तित्व है तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ इसका अस्तित्व है ही नहीं। क्यों नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई भी पंक्ति अपने पास में क्या आ जाए, कोई भी जो पंक्ति है उसके पास में अपने को 0 मिल जाए, या कोई भी एक स्तंभ है वो सारे अवयव 0 मिल जाए, तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। चाहे इसका कितनी भी मेहनत आप कर लीजिए, आपको 1 0 0 1 बनाने में बड़ी ही मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं, निकलेगा ही नहीं। अरे मुश्किल का मतलब, इसका मतलब निकल तो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो निकलेगा ही नहीं। चाहे करके देख लीजिए, 1 0 0 1 आप बना ही नहीं पाओगे, 1 0 0 1 आप बना ही नहीं पाओगे। वो नहीं बना पाए, इसका मतलब इसका इन्वर्स विद्यमान ही नहीं है। अरे एग्जिस्ट नहीं करता। आपको तो इतना ध्यान रखना है, यदि सोल्व करते करते क्या हुआ, यदि आपके पास कोई एक पंक्ति 0 0 हो जाए, अरे या तो ये 0 0 हो गई या ये 0 0 हो गई, तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो लिख देना अतः एका ए इनवर्स का, क्या लिख देना भाई, ए इनवर्स का क्या नहीं है, अस्तित्व। कैसे लिखोगे भाई, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। मतलब लिख देना भाई कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक पंक्ति क्या आ गई अपने पास में 0 0 आ गई, तो इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। अब ऐसे ही आपको, अरे 2 गुना 2 क्रम के केवल और केवल 2 अवयव आपके पास में बची है, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14, वो आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, कल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मेरे को करवाना है ही। कल अपन क्या करेंगे, कोशिश यही रहेगी प्रश्नावली 3.4 को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके है तो एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर आप देख लोगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के जो इन्वर्स निकालना है वो आपको आएगा, वरना इसमें कंफ्यूज ही आप रहने वाले हो। तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ।